हमने लोकसभा के चुनाव के बाद अपने 22 जिलों की मीटिंगें रखी है। आज ये 20 जिले हमारे कंप्लीट हो गए। हमने विधानसभा की आगे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगाई कि आप अभी से फिर से लोगों में जाओ और विधानसभा के चुनाव की अभी से तैयारी करो। लोकसभा का जो चुनाव था ये कोई कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं था, ये मोदी वर्सेज इंडिया का चुनाव था। मोदी का नारा था 400 पार का, और इंडिया गठबंधन जो था वो भाजपा से देश को छुटकारा दिलाना चाहता था। लेकिन उस गठबंधन में भी कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग थे जो भाजपा को मजबूत कर रहे थे। उदाहरण हरियाणा आपके सामने है। यहाँ गठबंधन 10 की 10 सीट जीत रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर के कमजोर उम्मीदवार उतारे कांग्रेस के, उसकी वजह से 5 सीटें भाजपा जीत गई। आज भी हुड्डा जो है पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ मिलकर के प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये राज्यसभा का चुनाव है। एक तरफ तो अविश्वास प्रस्ताव जाता है सरकार के खिलाफ, गवर्नर से मिलकर कहता है अल्पमत में आ गई, और राज्यसभा के चुनाव की जब बात आती है तो कहता है हमारे पास नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं है तेरे पास तो फिर तू राज्यपाल के पास क्यों गया? फिर ये बात क्यों कहता जाके कि अल्पमत में? अगर नंबर नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाते हो? इसका मतलब आप भाजपा की इनडायरेक्टली मदद कर रहे हो। एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने का मतलब 6 महीने तक उस सरकार के खिलाफ संविधान के मुताबिक आप कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, ना उसको प्रोटेस्ट की जरूरत है, कि किसी भी हालात में सरकार चली जाए। और आप अल्पमत का कह करके ये कहते हो हमारे पास नंबर नहीं है, तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? आज भी भाजपा से डरा हुआ है, अपने खिलाफ जो मुकदमे हैं उनसे डरा हुआ है। आज भी मुकदमों का आप जिक्र करो, इसके आगे इसका फेस देखने वाला होता है, शक्ल के हाव भाव बदल जाते हैं। ये मेरे खिलाफ आरोप लगाता है, बकवास करता है कि अभय सिंह भाजपा से मिला हुआ है। अगर हिम्मत है तो किसी भी एक प्लेटफार्म पर आए, मेरी जरूरत ही नहीं है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष जाएंगे, हुड्डा आ जाए, उसका अध्यक्ष आ जाए, हमारे 4 सवालों का जवाब दे दे। लोग अगर उसकी बात से सेटिस्फाइड होंगे तो हम हमेशा के लिए उसके साथ चले जाएंगे। अगर हमारे 4 सवालों के जवाब से लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए हुड्डा की बात से, तो फिर हुड्डा को माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैंने हरियाणा के लोगों के साथ धोखा किया। ये बेईमान लोग हैं, ये लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। लोग इस विधानसभा के चुनाव में लोग सबक सिखाएंगे। अभी विधानसभा का सेशन है, उसमें हुड्डा साहब आमने सामने होंगे, तब उनसे आप क्या? बड़ी तसल्ली कराऊंगा। मैंने सोच रखा है, मैंने बहुत दिन लिहाज करी, लेकिन अब की बार जैसे मौका मिलेगा सारी बातें बहुत खुल करके तो आपने आरोप लगाया था हुड्डा के ऊपर, आपने बात कही थी हुड्डा जी को कि उन्होंने छांटगांठ की हुई है बीजेपी के साथ, तो वो नहीं चाहते कि वो राज्य संसद के बने कोई कांग्रेस का बंदा। नहीं, वो कहाँ चाहता है कि कोई सांसद बने। अगर वो चाहे तो उसको विपक्ष से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बड़ी पार्टी वो है, कोई और है, उसका काम है सबके साथ बात करनी। अगर कोई उसको कोई सख्त बात कहता है, या अगर कोई उसको ये कहता है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो फिर उसके बारे में खुल के बताना चाहिए उसको। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि हुड्डा जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या वो इन्हीं बातों को लेकर कहा गया और भी? अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई कितने षड्यंत्र रचे हैं इसने। पेन की शाही बदल दी, अपना वोट जो है बिना किसी को दिए खाली बैलेट पेपर छोड़ दिया, अब फिर अविश्वास प्रस्ताव ला करके बीजेपी को कहीं ना कहीं जिंदा किया, अब फिर चुनाव से भाग रहा है। और षड्यंत्र क्या है? मनोहर लाल खट्टर के सामने
कमज़ोर कैंडिडेट उतारना, अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए किरण की टिकट कटवाना, अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए इंद्रजीत के सामने कमज़ोर उम्मीदवार उतारना, ये सब षड्यंत्र है। और ये क्या है? ये इनकी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन पार्टी के लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं। आप भाजपा के किसी नेता से बिना टेलीफोन उसके सामने किए उससे पूछ के देखो, वो बता देगा कि हुड्डा हमारा सहयोगी है। विधानसभा को लेकर इन की क्या रणनीति होगी? अब और क्या बताएंगे आपको? सारा बता तो दिया। ये अब लोग जो है हर हालत में इनको सब देंगे। सर आपने तीसरे गठबंधन की बात करी हरियाणा में, बनाएंगे हम। जेजेपी से भी हम अरे जेजेपी का बात ही क्यों करते हैं? जेजेपी बीजेपी की सहयोगी रही है। जो बीजेपी के सहयोगी हैं, चाहे वो जेजेपी है चाहे कांग्रेस, दोनों से बात नहीं करती। हिसार में आप 4 सीटें कहते हैं मजबूत है, कौन सी सीटें आप मजबूत? अभी बता दूं, थोड़ा